हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल करंट। दोस्तों, करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में पिछले 3 दिनों की महत्वपूर्ण घटनाओं को संकलित किया गया है। समस्त घटनाएं आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी होंगे, इसलिए पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखें, तभी आपकी तैयारी पूर्ण हो सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज डस्टलेक 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। एक्सरसाइज डस्टलेक 2023 भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दोस्तों, इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। आयोजन स्थल को याद रखिएगा, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। यह 20 फरवरी 2023 से आरंभ हुई है, जो 5 मार्च 2023 तक चलेगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि आतंकवादियों से या उन गतिविधियों से अच्छी तरह निपटा जा सके। यहाँ यह ध्यान रखें कि यह एक द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास है, अर्थात प्रत्येक 2 वर्षों पर इसका आयोजन किया जाता है। और इस बार का आयोजन जो एक्सरसाइज डस्टलेक है, यह चौथा संस्करण है, यानी चौथी बार इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों, भारत की ओर से इस अभ्यास में ग्रेनेडियर्स बटालियन हिस्सा ले रही है, और यह जो बटालियन है भारतीय सेना का सबसे अत्याधुनिक और सुशोभित बटालियनों में से एक है। दोस्तों, एक्सरसाइज डस्टलेक की तरह भारत अन्य देशों के साथ भी सैन्य अभ्यास करता रहा है। तो जिन प्रमुख देशों के साथ भारतीय सैन्य अभ्यास हुए हैं, उनके नाम भी याद रखें, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। सिर्फ प्रमुख जो युद्धाभ्यास है, तो उनके बारे में आप आगे देखते चले। तो पहला, गरुड़ शक्ति। यह भी एक युद्धाभ्यास है जो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की जाती है। अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र, यह भारत और सिंगापुर के बीच। एक्वेरिन, भारत और मालदीव के बीच। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच। शक्ति, भारत और फ्रांस के बीच। नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच। सूर्य किरण, भारत और नेपाल के बीच। हैंड इन हैंड, भारत और चीन के बीच। जी हां, चीन के साथ भी भारत ने युद्धाभ्यास किया है, जो हैंड इन हैंड के नाम से जाने जाते हैं। और युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। ये कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास थे जो भारत अन्य देशों के साथ संचालित करता रहा है। किस खिलाड़ी ने AFI राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता में मेंस शॉटपुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों, ये खिलाड़ी है तेजिंदर पाल सिंह तूर, ऑप्शन डी। एशियाई खेलों के पूर्व चैंपियन तेजिंदर पाल सिंह तूर ने दूसरी AFI राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपने ही रिकॉर्ड में 1 सेंटीमीटर का इजाफा करते हुए मेंस शॉटपुट इवेंट का गोल्ड अपने नाम किया है। दोस्तों, उन्होंने अपना बेस्ट थ्रो 19.95 मीटर दूर फेंका है, 19.95 मीटर। तूर 2018 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता है। ध्यान रहे, 2018 के एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। वहीं दूसरी ओर महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में कर्नाटक की कलावती बसप्पा ने 44.83 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड अपने नाम किया है। याद रखें, डिस्कस थ्रो इवेंट में कर्नाटक की कलावती बसप्पा महिलाओं के वर्ग में उसने 44.83 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। वहीं मेंस डिस्कस थ्रो इवेंट में हरियाणा के मनजीत ने 51.24 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। केंद्र सरकार ने कितने HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? आंसर है ऑप्शन सी, 70। केंद्र सरकार ने देश की वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 70 HTT-40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को अपनी मंजूरी दे दी है। दोस्तों, यह पूरी डील 6,828 करोड़ रुपए की है। दोस्तों, ये जान लें कि HTT-40 का विस्तार है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक बेसिक ट्रेनर वायुयान है, और इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ही की जा रही है। इस डील के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन विमानों की आपूर्ति अगले 6 साल की अवधि में करेगी। ये ट्रेनर एयरक्राफ्ट अच्छे लो स्पीड हैंडलिंग विशेषताओं और बेहतर प्रशिक्षण प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 3,108 करोड़ रुपए की लागत से 3 कैडेट प्रशिक्षण जहाजों के अधिग्रहण को भी अपनी मंजूरी दे दी है। तो ये सभी कवायद भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं उन्हें और बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए की जा रही है। पूषा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली।
पूषा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन प्रतिवर्ष भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा किया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पूषा कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ किया है और सबसे महत्वपूर्ण ये याद रखें कि इस बार इस मेले का थीम है श्री अन्न पोषण, खाद्य एवं पर्यावरण सुरक्षा। विश्व वन्यजीव दिवस 2023 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2023 का थीम क्या है? दोस्तों, यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में ऑप्शन बी पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सही आंसर है। विश्व वन्यजीव दिवस या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों, यह वन्यजीव संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ही मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व वन्यजीव दिवस किसी विशेष थीम के आधार पर ही मनाया जाता है और इसलिए ये याद रखें कि इस वर्ष की थीम है पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। दोस्तों, 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उसने इस दिवस को मनाने की पहल की थी। और ये भी ध्यान रखें कि यह वर्ष यानी 2023 वन्यजीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन की 50वीं वर्षगांठ भी है। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों, ये है ऑप्शन सी डी गुकेश। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। दोस्तों, ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने पिछले साल महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड में 9-11 यानी 11 में उसने 9 अंक प्राप्त किए थे और इस स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता था। पिछले साल मार्च में गुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले केवल 6ठे भारतीय बने थे। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि 2700 से ऊपर की रेटिंग वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर वे ही हैं, यानी गुकेश ने 2700 से ऊपर की रेटिंग सबसे कम उम्र में हासिल की है। दूसरी महत्वपूर्ण तथ्य भी ध्यान रखें कि अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने ACF अर्थात एशियाई चेस फेडरेशन के वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान सर्वाधिक सक्रिय महासंघ का पुरस्कार भी जीता है। यह पुरस्कार मिला है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ को। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी सायंतन दास। सायंतन दास भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों, इसके साथ ही वह पश्चिम बंगाल के 11वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने लाइव रेटिंग में 2500 का आंकड़ा पार किया है। सायंतन दास ने 9 में से 7.5 के स्कोर के साथ कांस्य ओपन टाइटल भी अपने नाम किया है। 26 वर्षीय सायंतन दास ने 2017 में अपना अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया था, लेकिन ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 का आंकड़ा पार करने के लिए उन्हें 6 साल का इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, सायंतन दास ने 2476 रेटिंग अंकों के साथ कांस्य टूर्नामेंट में प्रवेश किया था और 2504 के साथ इसे समाप्त किया, यानी 2500 का आंकड़ा उन्होंने पार किया। हाल ही में ये याद रखें कि विग्नेश एनआर देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बने थे और अब ये सायंतन दास 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। इंडियन मेंस हॉकी टीम के लिए नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों, ये है क्रेग फुलटन, ऑप्शन ए। साउथ अफ्रीका के क्रेग फुलटन को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच बनाया गया है। दोस्तों, 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप के बाद भारतीय टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्रेग फुलटन के बारे में जान लें कि ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं। एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में उन्होंने 1996 और 2004 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2002 के पुरुष हॉकी विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। एक दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 2004 में फुलटन और उनकी पत्नी एक ही ओलंपिक खेलों में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व करने वाले पहले विवाहित जोड़े बने थे। यानी दक्षिण अफ्रीका की पुरुष हॉकी टीम में फुलटन खुद खेल रहे थे और उनकी पत्नी दक्षिण अफ्रीका की महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी थी। नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायक कौन बनी है? दोस्तों, ये है ऑप्शन ए हेकानी जाखलू। नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जी हां NDPP की हेकानी जाखलू 60 सदस्यीय नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली
पहली महिला विधायक बनी है। ये ध्यान रखें कि नागालैंड में जो पहली महिला विधायक बनी है वे है हेकानी जाखलू और नागालैंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 60 है। दोस्तों, जाखलू को 2023 नागालैंड विधानसभा चुनाव में दीमापुर 3 निर्वाचन क्षेत्र से विजेता घोषित किया गया है। दोस्तों, यह भी ध्यान रहे कि एनडीपीपी की सलहोतु ओनुवो क्रूज पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं और ये नागालैंड विधानसभा की निर्वाचित होने वाली दूसरी महिला विधायक हैं। दोस्तों, एनडीपीपी जो हाल में नागालैंड में चुनाव संपन्न हुए हैं उन्हें 60 सदस्यों वाली विधानसभा में कुल 25 सीटें मिली हैं। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी अन्य स्टेट पीसीएस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स से संबंधित यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी है। यहां एग्जाम के दृष्टिकोण से ही सिर्फ महत्वपूर्ण घटनाओं का ही संकलन किया जाता है। यह चैनल आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे अगर आप गंभीर विद्यार्थी हैं जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आप इसे लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय।